गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी के संस्कृत खंड के चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणा को पढ़ने वाले हैं। इसके एक पैराग्राफ को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ में एक चतुर ग्रामीण और नागरिक की आपसी वार्तालाप के माध्यम से इस बात का समर्थन किया गया है कि जो ज्ञान है वो किसी स्थान विशेष पर आश्रित नहीं होता है। ज्ञान सर्वत्र सुलभ होता है, यानी हर जगह मौजूद होता है। ज्ञान किसी गांव या शहर को देख करके नहीं आता, बल्कि ज्ञान हर जगह पाया जाता है। इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। आम स्वीकृतः समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके सः ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। आम अर्थात हाँ, स्वीकृतः समयः, स्वीकृतः यानी स्वीकार है, समय यानी शर्त। समय का मतलब टाइम नहीं बल्कि शर्त। जो चतुर ग्रामीण होता है वो नागरिक के सामने एक शर्त रखता है कि मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा, अगर तुम उसका उत्तर दे सके तो ठीक है, अगर तुम उसका उत्तर नहीं दे सके तो तुम मुझे 10 रुपये दोगे। फिर तुम मुझसे एक पहेली पूछोगे, अगर मैं उसका उत्तर नहीं दे सका तो चूँकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो तुम्हें 10 का आधा 5 रुपये दूँगा। इस बात पे नागरिक कहता है हाँ, मुझे ये शर्त स्वीकार है। इति कथिते, इतना कहकर, तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक से, इतना कहने पर उस नागरिक से, सह ग्रामीण नागरिक अवदत्, वह ग्रामीण नागरिक बोला, यानी जो वह गांव का व्यक्ति था वह बोला। जब नागरिक ने ये बात कही, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, यह कहने पर उस नागरिक से वह ग्रामीण बोला, प्रथम भवान एव पृच्छतु। प्रथम अर्थात पहले, भवान यानी आप, एव यानी ही, पहले आप ही, पृच्छत यानी पूछिए, अर्थात पहले आप ही पहेली का या पहेली पूछिए। नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत, च मतलब और, नागरिकम यानी नागरिक ने। इसके बाद में नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, अर्थात जब उस ग्रामीण ने कहा कि पहले आप पूछ लीजिए तो नागरिक ने अपनी विद्वता दिखाते हुए कहा नहीं नहीं, पहले तुम ही पूछ लो। नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमम प्रक्ष, त्वमेव अर्थात तुम ही पहले पूछो। इति यानी ऐसा कहा। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत्, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम यानी ठीक है, अहमेव प्रथमम प्रक्ष्यामि, मैं ही, अहम एव मैं ही, प्रथमम यानी पहले, प्रक्ष्यामि यानी पूछता हूँ। हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। यह कहने पर उस नागरिक से वह ग्रामीण नागरिक बोला, पहले आप ही पूछिए। उसके बाद नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, तुम ही पहले पूछ लो। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। अर्थात उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा कि आप पहले पूछ लीजिए, तो नागरिक बोला कि नहीं, तुम पहले पूछ लो। यह सुनकर वो ग्रामीण बोला, ठीक है, तो फिर मैं ही पहले पहेली पूछता हूँ। इसके बाद में वो पहेली देखिए जो ग्रामीण उस नागरिक से पूछता है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति सह पंडितः। पहेली है अपदो, अर्थात अपदो, पदो यानी पैर नहीं है, उसके पैर नहीं हैं, फिर भी दूरगामी, वो दूरगामी है यानी दूर तक जाने वाला है। वो कौन सी चीज़ है जिसके पैर नहीं हैं फिर भी वह दूर तक जाता है। साक्षरो, साक्षरो यानी अक्षर से युक्त है, साक्षर है, पढ़ा लिखा है, फिर भी ना चा पंडिता, पंडित यानी कि विद्वान नहीं है। वह कौन है जिसके पैर नहीं है फिर भी वो दूर तक जाता है, और जो पढ़ा लिखा है लेकिन विद्वान नहीं है। अमुखा, अमुखा यानी मुख से रहित है, उसका मुख नहीं है, फिर भी स्फुट वक्ता, स्फुट यानी स्पष्ट, वक्ता यानी बोलने वाला है, फिर भी वह स्पष्ट बोलने वाला है, यानी मुंह नहीं है इसका, फिर भी वो स्पष्ट बोलता है। यो जानाति, यो यानी जो, जानात यानी जानता है, सह यानी वह, पंडिता यानी विद्वान है। जो इसका उत्तर जानता है वही विद्वान है। ग्रामीण उस नागरिक से पहली पूछता है, उसके पैर नहीं हैं फिर भी वो दूर तक जाने वाला है।
वह विद्वान नहीं है फिर भी पढ़ा लिखा है, या फिर वह पढ़ा लिखा है लेकिन विद्वान नहीं है। उसके पास मुख नहीं है फिर भी वह स्पष्ट बोलने वाला है। जो जानता है यानी जो इसका उत्तर जानता है वही विद्वान है। वो कौन सी चीज़ है जिसके पैर नहीं फिर भी वो दूर तक जाता है? पढ़ा लिखा है फिर भी विद्वान नहीं है। मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट बोलता है, यानी बिना मुख के स्पष्ट बोलता है। जो इसका उत्तर जानता है वही विद्वान है। तो इस प्रहेलिका का उत्तर क्या है ये आगे पता चलेगा। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान। इसका उत्तर ब्रवीतु यानी बताइए भवान यानी आप। फिर ग्रामीण उस नागरिक से कहता है आप इसका उत्तर बताइए। आप इसका उत्तर ब्रवीतु यानी बताइए। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत। नागरिक ने बहुकालम यानी बहुत समय, यावत यानी तक, नागरिक ने बहुत समय तक, अचिंत्यत यानी सोचा, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा। इसका उत्तर परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्था न अभवत्। लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, यानी वो बता नहीं सका इसका उत्तर क्या है। अतः ग्रामीणम अवदत्। इसलिए ग्रामीण अवदत् यानी बोला अहम अस्याः प्रहेलिकायाम उत्तरम न जानामि। इसलिए वह ग्रामीणम यानी ग्रामीण से, अवदत् यानी बोला, अहम अस्याः मैं इस प्रहेलिका यानी प्रहेलिका का उत्तरम न जानामि उत्तर नहीं जानता हूँ। उस नागरिक ने बहुत समय तक सोचा फिर भी उसे कुछ नहीं समझ आया। उसके बाद उसने हार कर उस ग्रामीण से कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्। इदम यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, यह सुनकर ग्रामीणः अकथयत् ग्रामीण बोला, अकथयत् यानी बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति। यदि भवान यानी आप, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि यानी तो, ददात यानी दीजिए, 10 रुपये कार्ड यानी 10 रुपये। ये सुनकर के ग्रामीण बोला कि अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो फिर इसके 10 रुपये दीजिए, यानी आप शर्त हार गए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः यानी इसलिए म्लान मुखेन यानी मुरझाए हुए मुख से, म्लान मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये उसे दे दिए। इसका उत्तर आप बताइए। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः वह ग्रामीण से बोला मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामीण बोला यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। अतः मुरझाए हुए मुख के साथ में ग्रामीण ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए, यानी चूँकि शर्त थी तो उसे 10 रुपये देने पड़ गए। इसको एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। हाँ, मुझे शर्त स्वीकार है। यह कहने पर उस नागरिक से वह ग्रामीण नागरिक बोला, यानी वो गांव वाला बोला, पहले आप ही पूछिए। नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा तुम ही पहले पूछ लो। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। उसके पैर नहीं है फिर भी वह दूर तक जाता है। वह पढ़ा लिखा है लेकिन विद्वान नहीं है। उसका मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट बोलता है। जो जानता है वही पंडित है, अर्थात जो इसका उत्तर जानता है वही पंडित है। वह क्या है जिसके पैर नहीं है फिर भी वह दूर तक जाता है। जो पढ़ा लिखा है फिर भी वह विद्वान नहीं है। उसका मुख नहीं है फिर भी वह स्पष्ट बोलता है। जो इसका उत्तर जानता है वही विद्वान है। आप इसका उत्तर बताइए। नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। इसलिए ग्रामीण से बोला मैं इस पहेलिका का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए। इसके बाद में मुरझाए हुए मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए।